Hello student, in the previous video we studied about the general structure as well as the mode of reproduction of the bryophyte and their economic importance. In this video we will study about the liverworts. Okay, means we can say the bryophyta can be divided into two groups. Bryophytes को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेटा, और वो दोनों ग्रुप कौन कौन से होते हैं बच्चे? वो दोनों ग्रुप होते हैं, वन इज द लिवरवर्ट एंड सेकेंड इज द मॉसेस. ओके, तो फर्स्ट वी आर टेकिंग द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज द लिवरवर्ट्स. ओके, नाउ सबसे फर्स्ट आता है कि वेयर इट ग्रो, व्हाट इज इट्स हैबिटेट, वेयर द लिवरवर्ट्स लिव. तो लिवरवर्ट्स जो होते हैं दे ग्रो इन, कहाँ ग्रो करते हैं बेटा? ये तो मैंने आपको बताया था, दे ऑलवेज ग्रो इन द मॉइस्ट शेडी हैबिटेट, है ना, मॉइस्ट शेडी प्लेस. अब वो मॉइस्ट शेडी प्लेस कहाँ कहाँ हो सकती है? इट कैन बी द मार्शी ग्राउंड, मार्शी एरिया मतलब दलदल वाली, ठीक है. इट कैन बी एट द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम. इसका क्या मीनिंग हुआ? बैंक्स का मतलब होता है किनारा, और स्ट्रीम मतलब नदियाँ. तो जो नदियों के किनारे होते हैं उधर भी मिलती है बच्चे ये. इसके अलावा जहाँ पे भी गीली मिट्टी है, डैम्प सॉइल, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री. अब वो भी बार्क ऑफ ट्री, ये नहीं कि किसी भी पेड़ पे, जैसे जो रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है तो उनके बार्क पर लगातार पानी, वो नमी बनी रहती है, तो वो ये वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं. इन डीप इन द वुड्स, यहाँ पे वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं है बेटा, इसका मतलब है जंगल. तो गहरे अंदर जंगल के अंदर जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है, मॉइस्ट रहता है, शेडी प्लेस रहती है, वहाँ पर ये लिवरवर्ट्स ग्रो करते हैं, ठीक है. अब बेटा इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? तो व्हाट टाइप ऑफ द प्लांट बॉडी इज? तो प्लांट बॉडी जो होती है वो एक्चुअली थैलस लाइक होती है. थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड, एक सेल का ग्रुप ऑफ देयर, तो दैट इज थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है. और ये थैलस जो होता है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, डॉर्सल और वेंट्रल पोजीशन क्या होती है. अगर हम जमीन की तरफ मुंह करके लेटे, तो जहाँ से हमारा माउथ और नोज जमीन को टच करे, तो वो वाला एरिया होता है वेंट्रल, ठीक है. और जो साइड ऊपर स्काई की तरफ रहेगा वो साइड होएगा डॉर्सल. कब? जब हम जमीन की तरफ मुंह करके लेट रहे हैं, तो यानी जमीन को हम अपने नोज से टच कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो हिस्सा जमीन को टच करेगा वो कहलाएगा वेंट्रल, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? डॉर्सल. तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी इस तरह से फ्लैट होते हैं. तो द थैलस जो होता है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है बेटा, एंड इट इज अप्रेस्ड. अप्रेस्ड का मतलब होता है चिपका हुआ, ऐसे अप्रेस्ड विथ सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम का मतलब कोई भी चीज़ जिसके ऊपर वो अटैच हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेटम. अब बेटा ये तो हुआ थैलस लाइक स्ट्रक्चर. कुछ मेंबर, सम मेंबर हैव लीफी स्ट्रक्चर ऑल्सो. कैसे स्ट्रक्चर होता है बेटा? लीफी स्ट्रक्चर, लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है. और वो लीफ लाइक, वो भी कैसे होते हैं लीफी मेंबर? दे आर अरेंज्ड इन, मीन्स लीफी मेंबर्स जो होते हैं हैव टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर,
छोटी छोटी लीव जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा, एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इन 2 रोज, 2 रोज होती है किसके ऊपर, ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था दे डज नॉट हैव रूट, स्टेम और लीफ, बट इंस्टीड ऑफ दैट दे कंटेन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक, रूट लाइक, रूट के जैसे, रूट नहीं बेटा, लीफ के जैसे, लीफ नहीं, स्टेम के जैसे, स्टेम नहीं, तो उनके जैसे स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर बेटा, लिवोवर्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द लिवोवर्ट। सेकेंड आता है कि रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, तो हाउ इट रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस बेटा सबसे फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन हुआ तो एसेक्सुअल, या तो वो फ्रेगमेंटेशन से हो गया कि थैलस टूटा एंड ईच पार्ट ऑफ द थैलस विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। सेकेंड होता है दैट इज दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या है बेटा, दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड गैमे। अगर हम इसका सिंगुलर लें तो दैट इज गैमा। ओके, तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज गैमे, और सिंगुलर में ये सिंगुलर गैमा है ना, ये प्रेजेंट होते हैं। और ये किस पर है, दीज आर द एक्चुअली एसेक्सुअल बर्ड, ये एसेक्सुअल बर्ड है विच डेवलप ऑन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, या हाँ विच डेवलप ऑन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा कप। क्या कहलाएंगे बेटा, गैमा कप। ठीक है, और ये गैमा कप क्या होते हैं, इनमें से ये गैमा डिटैच हो जाते हैं, डिटैच होके जहाँ पे भी होते हैं ग्रो जाते हैं, दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे बेटा कि दीज गैमे डिटैच from the plant and grow into a new individual, एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। कौन बेटा, गैमे। तो दिस इज हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occur। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है बेटा मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंथ्रीडियम and female sex organ is the archegonium। archegonium जो होता है it is flask shaped structure, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एग। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ये मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड होते हैं, इस तरह से फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, बीच में एग प्रेजेंट है। एंथ्रीडियम जो होता है इस तरह से कवर्ड प्रेजेंट होता है और इसके अंदर एंथ्रोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनते हैं बेटा, एंथ्रोजोइड, जो मोटाइल मेल गैमेट होते हैं।
Now when these gametes are released, यानी एंथ्रोजोइड्स are released by the help of water, they reaches to the archegonium and fertilization takes place. So when the anthrozoid fuses with the egg, it forms zygote. और बेटा हम पहले भी बताया, मेन प्लांट बॉडी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो स्टेज है गैमेटोफाइट. कौन सी स्टेज है वो? गैमेटोफाइट. और वो हैप्लॉइड है. तो एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड है, आर्चिगोनियम भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड होगा, एंथ्रोजोइड भी हैप्लॉइड होगा. जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड जुड़ेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डिप्लॉइड. ये सारा स्ट्रक्चर किसके अंदर चल रहा था? दिस होल स्ट्रक्चर इज दिस होल प्रोसेस इज गोइंग इन द गैमेटोफाइट स्टेज. ये सारा किस में चल रहा था? गैमेटोफाइट स्टेज. अब जो जाइगोट बना, इट विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट. किस में डेवलप होगा बेटा? स्पोरोफाइट में. और ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है, दिस इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. ठीक है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट कैसी स्टेज है बेटा? हैप्लॉइड. स्पोरोफाइट कैसी स्टेज है बेटा? डिप्लॉइड. अब ये जो स्पोरोफाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? गैमेटोफाइट का तो हमने देख लिया कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, या अगर लीफी स्ट्रक्चर है तो लीफ की 2 रोज प्रेजेंट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर की 2 रोज प्रेजेंट होती हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होएगा बेटा? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फुट, सीटा एंड कैप्सूल. फुट, सीटा एंड कैप्सूल. तो ये फुट, सीटा और कैप्सूल जो है, तो ये कैप्सूल जो है वो अल्टीमेटली प्रोड्यूस करेगा बेटा स्पोर्स. और जब ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा तो ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन मियोसिस अकर. तो ये यहाँ पे डिप्लॉइड अगर हुआ तो स्पोर्स कैसे बन जाएंगे बेटा? हैप्लॉइड. दैट्स वाई आई जस्ट अपलोडेड द वीडियो इन विच द माइटोसिस, मियोसिस, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज वॉज एक्सप्लेन्ड. तो ये इस तरह से मियोसिस होती है. तो इसके अंदर मियोसिस कब हुई बेटा? स्पोर फॉर्मेशन के दौरान हुई. तो उसको कहा जाता है स्पोरेटिक मियोसिस. जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता, गैमेटिक मियोसिस नहीं होता. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ऑल्सो माइटोसिस टेक्स प्लेस. जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है देन ऑल्सो द माइटोसिस टेक्स प्लेस. बट एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मियोसिस अकर. ओके, एंड दिस इज हाउ द डेवलपमेंट अकर. अब हम लोग लेते हैं बेटा एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसके कॉमन मेंबर जो होते हैं, वन इज द पॉलीसाइफोनिया. ओके, व्हाट इज पॉलीसाइफोनिया? सेकेंड इज पॉलीसाइफोनिया इज द एल्गी. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द मार्केंशिया. आई जस्ट राइटिंग ओवर हेयर. व्हाट इज इट? मार्केंशिया. मार्केंशिया जो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बेटा लीवरवर्ट्स का. इसके अलावा हम सिंपली ये लेते हैं कि ये मार्केंशिया जो होते हैं इनके अंदर गैमा कप होते हैं. यू कैन जस्ट सी द स्ट्रक्चर इन द पेज फिगर 3.2. कौन से फिगर में? 3.2 में जो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर दे रखा है ए एंड बी, उसके अंदर मेल thallus of the Markensia and the female thallus of the Markensia is given. I just show you. So here this is the structure of the archegoniophore. archegoniophore मतलब कि it is a female thallus.
It is the antheridiophour, means it is a male thallus. Here a specific structure are present called as gamma cup, and these gamma cup have the gamma, which are the asexual bud, and they will give rise to the new plant. This is the thallus like, undifferentiated mass है बेटा, thallus like structure है. नीचे small rhizoids are present, यानी they act like a root like structure है, rhizoids are present, and this common whole structure is showing the gametophytic stage. क्यों gametophytic stage? Because इनके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है जो गैमेट्स बना रहे हैं. तो दिस इज अबाउट द liverwort. In the next video we will study about the mosses. Thank you.